औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम क्लास 6। बेटा कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बेटा आज आपका इस्लामियात का लेक्चर है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने नोट्स वगैरह बाय कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो आप बाय कर लें। जब सब बच्चे बाय कर लेंगे तो मुझे अलहदा से मैसेज करें, मैं आप लोगों को ये प्लानिंग सेंड कर दूँगी। आप इसी के मुताबिक ऊपर डेट्स लगा लीजिएगा। आज है प्लानिंग में, आप देख लें चौथा हफ्ता दूसरा पीरियड है, क्योंकि पहले पीरियड में सूरत 3 और सूरत अलम नशरा की आती थी रिवीजन ना, वो हम पहले याद कर चुके हैं। तो आज हम सूरतुल कदर याद करेंगे। बेटा आज हम सूरत कदर अल कदर पढ़ेंगे। सूरतुल कदर भी कह सकते हैं, अल कदर भी कह सकते हैं। बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ी सूरत अलम नशरा, फिर उसके बाद सूरत 3। मैंने आपको उसका थोड़ा बहुत मफहूम और तर्जमा भी समझा दिया। तो हालांकि आपने तर्जमा याद नहीं करना, सिर्फ ओनली रैबिक को हिफ्ज़ करना है, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि अरबी हमारी ज़बान में नहीं है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए कि इन अल्फाज के क्या मीनिंग है, हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। आज हम सूरत अल कदर पढ़ेंगे। इसके पहले रैबिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं तर्जुमे के साथ आपको थोड़ा बहुत इसका मफहूम भी बता देती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। बेटा आपको पता होगा कि सूरत कदर जो है ना 30वें पारे में है, और तरतीब के एतबार से 114 सूरतें हैं, और इसका नंबर 97 है। सूरत कदर, सूरत अल कदर का मतलब होता है तकदीर की रात, या फिर आप कहते हैं कदर व मंज़लत वाली रात। तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कदर में नाज़िल किया। वैसे तो आपको पता है कि कुरान 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल हुआ, लेकिन 27 रमज़ान को ये लोहे यानी कि आसमान से ज़मीन पे उतारा गया, इसीलिए 27 रमज़ान को शब कदर यानी कि सूरतुल कदर नाज़िल हुई। हम कह सकते हैं कि इस रात को कुरान पाक नाज़िल हुआ। अब चूँकि रमज़ान आने वाला है, आपको पता होगा, सब बच्चों को नॉलेज होगा, रमज़ान का आखिरी अशरा जो होता है वो जहन्नम से निजात का अशरा होता है। तो इसमें ताक रातों में हम इबादत करते हैं। इबादत करने का मकसद यही होता है कि हम शब कदर को तलाश करें। ताक रातों में 21, 23, 25, 27 और उसके बाद 29वीं रात शामिल होती है। तो इन रातों में हम शब कदर का मफहूम ढूंढते हैं। शब कदर की बहुत ज़्यादा कदर व मंज़िलत है। इस रात जो है ना फरिश्ते अल्लाह ताला का हुक्म लेके ज़मीन पे आते हैं, और हर एक की तकदीर, रिज़्क़, उम्र, जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनको लिखा जाता है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आप क्या जानो कि शब कदर क्या है। जब किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ की अहमियत बताना मकसूद हो, किसी चीज़ के बारे में यानी कि कोई तजस्सुस पैदा करना हो, तो फिर उसके लिए क्या का वर्ड यूज़ होता है कि अल्लाह ताला खुद सवाल करता है कि हमने इस कुरान को शब कदर में नाज़िल किया, और आप क्या जानो शब कदर क्या है। फिर खुद ही जवाब देते हैं शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से मुराद ये है कि अगर इस रात में कोई बंदा इबादत करता है तो उसको 88 साल 4 माह से ज़्यादा का सवाब अता किया जाता है। इस रात में हर काम के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर होते हैं। फ़रिश्ते और रूहुल अमीन इसमें अपने रब के अज़न से, अज़न मतलब हुक्म से, हर हुक्म लेकर नीचे उतरते हैं कि अल्लाह ताला ने बंदे की तकदीर में जो जो फ़ैसले करने होते हैं वो उस रात में फ़रिश्ते जो है ना उनको तरतीब देते हैं। वो रात सरासर सलामती है तुलुए फजर तक, यानी कि इस रात में हर लम्हा, हर लहजा जो है ना सरासर सलामती है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो हम अल्लाह ताला से मांगे वो उस रात में ना हो, यानी कि इस रात में खैर ही खैर है। बेटा ये इस सूरत का मफहूम है, यानी कि इस सूरत पढ़ने के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। इस सूरत पढ़ने का अजर व सवाब भी बहुत ज़्यादा है। ये सूरत लैलतुल कदर से रिलेटेड है, यानी कि इस रात कुरान मजीद उतारा गया, इसलिए इस रात जी जो है ना इबादत करने की बहुत ज़्यादा कदर व मंज़िलत है। अब आपको पता है रमज़ान मुबारक करीब है, तो इंशाअल्लाह हम आखिरी अशरे में शब कदर को ढूंढने की कोशिश करेंगे।
اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔